हम भी मोदी भक्ति है, उससे ज्यादा शायद मैं तो मानू कोई नहीं था, पर मेरी आँख खुल गई तो मैं किसे कैसे भक्त बनूं। यानी मैं परम भक्त हूं मोदी का। हमने इनके ये सुना था कि भाई मोदी जी एक अच्छे आदमी है, करप्शन को खत्म करेंगे। देखो तो अब तो और ज्यादा होगा। एक आदमी खेत गुजार और उसमें 2000 चलाना होगा, ये भी तो भ्रष्टाचार है। कोई नहीं डीसीपीटीसी सब खाने वाले हैं, सब वोट के खाए। अगर माने तो हमारे हक दबा दो। भाई साहब बात तो मैं भी कर रहा हूँ, मोदी जी भक्त हूं। मैं ही भूखा मर रहा हूँ तो फिर मैं और क्या करूँगा। बूथ एजेंट रहा था बीजेपी पार्टी का। भाई साहब मैं तो रहा मेरी आज तक कह दूंगा अगर दूर रहा इस भक्ति से तो नीचे पे। मोदी जी 10 साल होगी, मोदी जी को 10 साल हो गए, कोई भरोसा नहीं। सरकार करती तो हम रोड बांटे, सरकार की मेहरबानी तो आज रोड पे पड़े। भाई साहब विकास कर रही है, हमारे घर छीन लिए, हमारे घर छीन के हमारे खेत नहीं विकास ही था, यही करना विकास है। हमें को रोटी दे देगा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब ये लगाना जानते हैं हम तोड़ना जानते हैं। हमारे साथ न हो तो सरकार और प्रशासन हमारे साथ नहीं है। हर मजदूर हर किसान कमाता पूरे देश का पेट भरता, और ये हमारे पेट काट रहे हैं। डकैत है, डकैत इनसे बड़ा कोई डकैत ही नहीं। कोई मोदी जी ने, मोदी जी को पता आज ये रोड पर लोग पड़े नहीं पता। मोदी जी ने, सरकार ने इतने पीड़ित करे हैं इन लोगों ने कि हमारे बच्चे पालने मौत हो रहे। जमीन कमाने खाने को सौदा वो तो इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। पैसा दे दो तो दे दे, 10 के लिए इन्होंने मोटी भारी भरकम रकम देनी पड़े। मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया और मैं धक्का खा रहा हूँ। सड़कों पर पड़ा हूँ बराबर। अंधी पीसे और कुत्ता खावे। अंधी तो पीस रही है, वो तो पीसती मर जाए जैसे कि हमें। और खाने वाले अधिकारी बैठे जो घर देंगे हम पे, वो घर पे भी अधिक्रमण चढ़ा रखा इन्होंने। 5 साल से तो परमानेंट से 4-4 महीने बैठ लिए हम लोग। कोई सुनने वाला ना, यहाँ सब गूंगे बहरे, खाने को सब किसान को खाने के लिए वैसे कोई ना। सरकार को सब पता जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रेटर नोएडा आए थे, अब यह योजना तो बनने से पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि नोएडा अथॉरिटी में आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते, तो उनको पता नहीं है क्या? जब पता तभी तो उन्होंने बोला, पता सबको, बाकी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन नई पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। ये सब कहने की बातें लग रही है। जब हम 5 साल से पढ़े हैं मोदी जी को, हमें क्या हमारी पता नहीं है आज तक? जब हमारी पता ना तो वो हम तो उन्हें सोचेंगे कि वो गुमराह कर रहे हैं हमें। कोई खुशहाल नहीं है, हम पीड़ित हैं। हमारी फसल के दाम कभी नहीं बढ़े, हमारी जमीन के दाम कोई नहीं बढ़ा रहा। तो नहीं किया जी, हमारा क्या मांग पूरी की उन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं किया। भाई जो हमारे बूढ़े हमें खाने कमाने के लिए जमीन देंगे, वो जमीन इन्होंने अधिग्रहण हमसे छीन ली। हमें तो नौकरी भी ना हमारे बच्चे, हम करे तो क्या करें? हमें तो सरकार बंदे रोड पे ला गिर दी, नौकरी किसी को न दे। ये तो हमें धोखा दे के जमीन हत्या ली हमसे सरकार ने। हम अब उनके बेकार ना कह के में, जब हम मरे तो कौन जिएगा? हम क्या देखेंगे? हम मर गए तो सब मर गए, मान लिए तो हमने देंगे किसी को वोट। सरकार ने पीड़ित और प्रशिक्षण जो नोएडा अथॉरिटी है, इतने पीड़ित करे हैं इन लोगों ने कि हमारे बच्चे पालने मौत हो रहे। जमीन कमाने खाने को सौदा वो तो इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। हमें उसके एवज में 10 प्लॉट था, उसको भी ये नहीं दे रहे। देंगे इन्हें पैसा दे दो तो दे दे, 10-15 हजार रुपए लगाने के मांगते हैं। ठीक है जी। और हमको इन्होंने बिल्कुल लगाना किसमें वो कागज में चढ़ाना सेक्टर में। उसके लिए इन्होंने मोटी भारी भरकम रकम देनी पड़ी। जाकर प्लॉट अधिकारियों को जाकर प्लॉट बेचो, उसका 15-20 दिन में महीना में लग जाता है। जिसने नहीं बेचा उसको आज तक नहीं लग रहा। ठीक है जी, वो आज तक नहीं लगा रहे। मेरे भाई का 2 प्लॉट है, उन्होंने बेच दिया, उनके लग गए। और मैं आज तक 2003 का अधिग्रहण हुआ, मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया और मैं धक्का खा रहा हूँ। सड़कों पे पड़ा हूँ बराबर। मतलब किसान की ही जमीन है और किसान को ही उसमें रिश्वत देनी पड़ती है अधिकारियों को, यही है क्या? बाबूजी यहाँ वावाल ये कह रहे हैं ना, अंधी पीसे और कुत्ता खावे। अंधी तो पीस रही है, वो तो पीसती मर जाए जैसे कि हमें। और खाने वाले अधिकारी बैठे, वो हमें खा गए। हम पे कुछ नहीं छोड़ा। हमारी जो पुश्तैनी जमीन जो बड़े बूढ़े की जो घर देंगे हम पे, वो घर पे भी अधिक्रमण चढ़ा रखा इन्होंने, और ये देने को कोई राजी नहीं है। तो सरकार से आप लोगों ने कब मांगे रखी हैं? हमने तो 2005 के से बार हमारे यहाँ धरना भी लगता रहा और मांगते रहे। और 5 साल तक तो परमानेंट से 4-4 महीने बैठ लिए हम लोग। कोई सुनने वाला ना, यहाँ सब गूंगे बहरे, खाने को सब है। किसान को खाने के लिए वैसे कोई ना। सरकार या योगी सरकार से आप मिले? सरकार को सब पता जी। जब ही हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रेटर नोएडा आए थे, अब यह योजना तो बनने से पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि नोएडा अथॉरिटी में आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते, तो उनको पता नहीं है क्या? जब पता तभी तो उन्होंने बोला, पता सबको, बाकी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को तो आए दिन नई पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, ये सब कहने की बातें लग रही है। जब हम 5 साल से पढ़े हैं और मोदी जी को हमें क्या हमारी पता नहीं है आज तक भी? जब हमारी पता ना फिर तो वो हम तो उन्हें सोचेंगे कि वो गुमराह कर रहे हैं हमें। कहा जा रहा है किसान खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है, हम पीड़ित हैं। हमारी फसल के दाम कभी नहीं बढ़े, हमारी जमीन के दाम कोई नहीं बढ़ा रहा। प्लॉट लग जाते हैं, जो प्लॉट सेक्टर में लग जाते हैं, उनके कई लाख रुपए मीटर हो जाते हैं। हमारा 22,000 के दे रहे हैं, आज भी क्या दे रहे हैं हमें? तो क्या अभी तो आपकी मांग पूरी की थी ना? कुछ नहीं किया जी, हमारा क्या मांग पूरी की उन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं किया। हम तो सड़क पे और घेर दी लाके नहीं। भाई जो हमारे बूढ़े हमें खाने कमाने के लिए जमीन देंगे, वो जमीन इन्होंने अधिग्रहण हमसे छीन ली। कितने गाँव आते हैं आप? 81 गाँव है जी हमारे नोएडा के, और उनमें से ज्यादातर मामला खाली कर दिया। नोएडा में जमीन कहाँ रह गई है बताओ? कौन सा काम बचा? बड़ी बिल्डिंग, सब में बिल्डिंग में फ्लैट खड़े कर दिए। उनमें हमें तो नौकरी
भी ना हमारे बच्चे इनको हम कर रहे तो क्या करें। हमें तो सरकार पर ने रोड पे ला गिर दिया। नौकरी का वादा किया गया था। वादा किया थी हर परिवार से नौकरी दी जाएगी, बाकी किसी को हमारे एक आदमी में दिखा दो कई नौकरी दे रहे हैं, नौकरी किसी को न दे। ये तो हमें धोखा दे के जमीन हत्या ली हमसे सरकार ने। ये यदि हमारे साथ 2024 का चुनाव आ रहा है, सरकार आपसे फिर से वादे करेगी, लेकिन क्या लग रहा है उन वादों में आएंगे या जो धरातल पे हो रहा है उस पे आएंगे? हम आंखों से देख रहे हैं हम उस पर रहेंगे, हम वादे पे नहीं आएंगे जी। ठीक है जी, हम जो अपना पीड़ा देख रहे हैं हम इससे देखेंगे। हम अब उनके बहकाव ना कहीं के में चाहे कोई भी कहो हमसे हम न सुनेंगे। जब हम मरे तो कौन जिएगा, हम क्या देखेंगे? हम मर गए तो सब मर गए मान लिए, तो हम नहीं देंगे किसी को वोट। हाँ हम तो और वो काले झंडा भी दिखाएंगे, वो कहा कर गए उसमें वो डलता दूसरा बटन वो डालेंगे। कह रहे हैं कि आपको भड़काया जा रहा है। भड़काने के लिए हम भूखे मरेंगे, हमें भड़काना? हम भूखे मर रहे हैं ये या मतलब हम अपना अधिकार भी भड़कना? हम पागल हैं? क्यों भड़केंगे भैया? क्यों इलेक्शन आ रहा, दबाव नहीं सुनिए, हम क्यों भड़केंगे? हमें कोई रोटी दे देगा? बहुत बढ़िया। नहीं हमें कोई रोटी दे देगा? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर, हमारा धन खाए बैठे हैं, हम भड़केंगे क्यों? हमारी पुश्तैनी जो हमारे दादा हमें जमीन घर देंगे उन पे भी उन्होंने हमारे नाम काट के अपना सरकार अधिकारी ये सेक्टर के ना वो चढ़ा दिए नाम। बताओ हम क्या करेंगे? की कूच कर रहे हो, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है आपको। भाई साहब ये जो बैरिकेड है ना, ये कुत्ते बिल्ली ढोर पशु के लिए होते हैं, जीव जंतु के, इंसान के लिए नहीं है। कि इंसान जब ये लगाना जानते हैं हम तोड़ना जानते हैं। हाँ बताइए। तमाम संगठन है किसानों के, क्या लग रहा है आपके साथ आ रहे हैं? संगठन सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ ना हो तो सरकार और प्रशासन हमारे साथ नहीं है। बाकी हर मजदूर हर किसान भाई तो हमारा होगा तभी तो कहीं और के जाएगा। किसान के सब खाते हैं, इनके कौन खावे? कि एक किसान कमाता पूरे देश का पेट भरता। ठीक है जी बोलो, तो किसान एक कमाता पूरे देश का पेट भरता और ये हमारे पेट काट रहे हैं। डकैत हैं डकैत, इनसे बड़ा कोई डकैत ही नहीं। मोदी जी की गारंटी चल रही है। नहीं जी कोई मोदी जी ना, मोदी जी को पता है। तो अगर मोदी जी की बात है तो ये 20-30 साल 97 से लोग इतने पीड़ित हैं, क्यों नहीं दिवाए? मोदी जी को क्या पता नहीं है? आज ये रोड पे लोग पड़े नहीं पता मोदी जी ने। तो हम मोदी जी भगत थे, हम भी मोदी भक्ति है। मोदी भक्त थे आप? पूरे मोदी भक्त है, मुझसे ज्यादा शायद मैं तो मानू कोई नहीं था, पर मेरी आँख खुल गई तो मैं किसे कैसे भक्त बनूं? अब किसके भक्त बने? हम ना कहेगा हम किसान भक्त हैं, हम भूखे मर रहे हैं। जो हमें खलीफा के वक्त जो हमारी मदद करो उसके हैं, जो हमारे लिए खड़ा जो हमारी आवाज उठाएगा, जो हमें हमारे दिवाएगा। ठीक है जी, हम उसके भक्त हैं। यानी मैं परम भक्त हूँ मोदी का। आप कैसे परम भक्त हैं मोदी जी, क्या सोचते हैं? हमने इनके ये सुना था कि भाई मोदी जी एक अच्छे आदमी है, करप्शन को खत्म करेंगे और ये थे। बाकी जब देखो तो अब तो और ज्यादा होगा। मैं अपने बाइक से खेत पे गुजार रहा था, ऐसे सर्विस रोड पे पुलिस वाला खड़ा, उसने तुरंत ही मेरे पे हेलमेट नहीं रखी, घर तक खेत तक क्या हेलमेट है, पर फोटो काट के मेरे वहाँ पे चलाना होगा 2000 रुपए का। अरे लेकिन मोदी जी तो अरे भाई साहब ये भ्रष्टाचार नहीं है? एक आदमी खेत गुजार और उसमें 2000 चलाना होगा, ये भी तो भ्रष्टाचार है। कोई नहीं डीसीपीटी सब खाने वाले हैं, सब वोट का खाए हैं। हम न मानते डीसीपीटी, अगर माने तो हमारे हक दुआ दो, हम मान लेंगे सब है। तो मोदी जी शिकंजा कस रहे हैं ना? नहीं कस रहे थी, कोई नहीं कस रहा। अगर कसते तो हमारे 97 से लोग पीड़ित हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? मोदी जी 10 साल होगी, बताओ। मोदी जी को 10 साल हो गए। लेकिन किसानों की बात करते हैं, गरीब परिवार। भाई साहब बात तो मैं भी कर रहा हूँ, मोदी जी भक्ता। बताओ मैं ही भूखा मर रहा हूँ तो फिर मैं और क्या करूँगा? बोलो। और बेशक से कोई भी नेता हो, मैं बूथ एजेंट रहा था बीजेपी पार्टी का। ठीक है जी, 10 साल बूथ एजेंट रहा। भाई साहब मैं तो रहा, मैं और आज तक कह दूंगा अगर दूर रहा इस वक्ती से तो न्यू चौक है। मतलब अब क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, सरकार पे विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं। सरकार करती तो हम रोड पाते, सरकार की मेहरबानी तो आज रोड पे पड़े। ये सरकार कह दो हमें तो आज ही मिल जाएगा। सरकार तो विकास कर रही है, गरीबों के साथ है। भाई साहब विकास कर रही है, हमारे घर छीन लिए और लोगों ने दे रहे, हमारे घर छीन के हमारे खेत नहीं, विकास ही था। यही का नाम विकास है। विश्व गुरु बनाया जा रहा है। भाई साहब विश्व गुरु होंगे, हम उस पर नहीं ऐतराज करेंगे। वे विश्व गुरु होंगे, उनमें है अपनी काबिलियत है उसके लिए, पर हमारे लिए कुछ नहीं था। हमें कुछ नहीं है। जब हमारे लिए वे हैं उनमें है कुछ, बाकी हम